सो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम 2021 का जो आपका पेपर आया हुआ था उसको सोल्व करते हैं, उसका सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करते हैं। आई थिंक आप सभी के पास में पेपर होगा, तो मैं इसको जल्दी से आज आपके सामने डिस्कस कर ले रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें कहा गया है 809025 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो वर्गमूल निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था वर्गमूल की वीडियो में, आप जाकर पीछे देख सकते हैं। ये बेटे दो दो के यहाँ से पेयर बना लो, एक बार चली एक बार आया, फिर एक में एक जोड़ा 2 आ गया बेटे यहाँ पर। इसमें पूछा है कि वर्गमूल में अंकों की संख्या बताओ कितनी होगी, है ना। ऑप्शन दिए हुए हैं, तो अब वर्गमूल तो निकालना ही पड़ेगा। अब 80 उतार लिया, कितनी बार चल जाएगी बेटे, देखो कितनी बार चलेगी आपकी, करीब करीब 3 बार चल जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। 3 क्या कितना होता है 69, कितना बच गया 11। फिर आपने क्या उतार लिया बेटे ये। अब इसमें कितना जोड़ोगे, 3 है, बाद में 3 जोड़ोगे तो 226 हो गया। अब 26 का पाड़ा इस पर कितनी बार आप चला पाओगे, तो बेटे करीब करीब कितनी बार चलेगा, 4 बार चलेगा। 4 की गुणा यहाँ करो तो 4 की गुणा करके कितना आ जाएगा, 1056 आपका आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसे में से घटा लो तो घटा के क्या बचेगा बेटे आपका 134 बचने वाला है। फिर उसके बाद आपने पेड़ उतार दिया ये, ठीक है ना। अब आप इसकी कितनी बार चलाओगे, इसमें 4 यहाँ पर जोड़ दो तो 268 आ गया बेटे। 5 बार चलाओगे तो 5 यहाँ पर लिखोगे, 5 बार चलाने पर क्या आ जाएगा, पूरा पूरा ही आ जाएगा, कट जाएगा। 1 2 3 4, तो कितने अंक हुए 4 इसका क्या है बेटे सही आंसर है, ठीक है ना। दूसरा सवाल इसमें दिया गया है, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला गया तो दोनों सिक्कों के पट के ऊपर आने की संभावना। 2 सिक्के उछाले गए तो हमारी बेटे कुल संभावनाएं कितनी हो गई, कुल संभावनाएं 4 होगी। 2 सिक्के उछाले गए तो उनमें से अनुकूल संभावनाएं कितनी होगी, 1 हमारी अनुकूल संभावनाएं होगी। तो 1/4 ही हमारा क्या है बेटे इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पूछा गया है, यदि लंबवर्तीय बेलन तथा शंकु के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात बताओ। बेलन क्या 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 सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का क्या होता है 1/3 पाई, और देखो त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है तो आर स्क्वायर एच ऐसे ही आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो पाई आर स्क्वायर ऐसे पाई आर स्क्वायर कट गया तो 1 और 1/3 बचा, ये 3 ऊपर चला गया तो क्या आ जाएगा 3:1 आ जाएगा आंसर इसका, ठीक है ना। 3:1 आ जाएगा बेटे आंसर। आपके ऑप्शन में दे रखा है खाली 3:1 नहीं दे रखा, वो ऑप्शन भी गलत दे रखा है। जब अनुपात पूछा है तो 3:1 देना चाहिए था उसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटे, 4 दिया गया है sin स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 की वैल्यू बताओ। sin 45 की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर और कोस 30 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर होता है। तो ये आ गया 1/2, ये कितना आ गया 3/4। तो एलसीएम कितना आ गया बेटे 4, ये इससे घटा 2 बार, ये इससे घटा 3 बार, तो कितना आ गया बेटे 5/4। यही आपका क्या है बेटे इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं फिफ्थ में कहा गया है किसी वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में 50% बढ़ा दिया गया। मान लो बेटे लंबाई है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से करा दूँ जो हम कंपटीशन में करता है। लंबाई में 50% की वृद्धि हुई, 50% की फ्रैक्शन क्या हुई 1/2, यानी पहले वो 2 थी और उसमें 1 की वृद्धि होगी, यानी लंबाई अब कितनी हो गई 3। इसी तरह से चौड़ाई में क्या हुआ बेटे 50% की वृद्धि हुई, 50% की फ्रैक्शन कितना बेटा 2। पहले यानी चौड़ाई कितनी थी 2 और उसमें 1 की वृद्धि होगी, अब कितनी होगी बेटे 3। तो पूछा बताओ क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई, तो क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी बेटे 3 × 3 और बटे 2 × 2 बराबर कितना आ जाएगा 9/4 वृद्धि हो जाएगी, ठीक है ना। ये इसका क्षेत्रफल आया। ये कहा कि कितना गुना बढ़ जाएगा, तो 9/4 गुना बढ़ जाएगा, 9/4 गुना बढ़ जाएगा। छठा क्वेश्चन बेटे, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या दी गई है 3/5 और 5/4 के मध्य नहीं आती। तो देखो जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग करना। अब पहले 10 बना लो, यहाँ भी 10 बनाओ, यहाँ भी 10 बनाओ। तो इसमें 10 बनाने के लिए 2 से गुणा, तो यहाँ भी 2 से गुणा, 6/10 बन गया है। तो
यहाँ भी 2 से गुणा, यहाँ भी 2 से गुणा, ये क्या बन गया 8/10। तो देखो एक संख्या दी गई है उन्हें 7/10, यानी 7/10 6/8 के बीच में आ जाएगी, यानी ये तो संख्या के बीच में पड़ती है। फिर इसने कहा बेटे 3/5 और 5 ये है 30 बना रखा बटे में, तो यहाँ 30 बना लो बेटे, 6 से गुणा 6 से गुणा 6 से गुणा 6 से गुणा, ये कितना हो गया 36 18/30, ये कितना हो गया 24/30। तो एक दे रखा है इसने सवा आंसर बेटे 19/30, तो 19/30 तो इसके बीच में आएगा। एक ऑप्शन है 16/30, तो देखो 16/30 इसके बीच में नहीं आने का, ठीक है ना। तो आपका सही जवाब क्या है, कौन सी फ्रैक्शन नहीं होने की, 16/30 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आने वाली। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया x की पावर 3 अपॉन x की पावर 3 बराबर का मान ज्ञात कीजिए, जबकि हमें x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर का मान कितना है 3/2 है। तो बेटे इसको हम यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। x² माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर कितना 3/2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 की मल्टीप्लाई कर दो इधर, 2x² माइनस 2 बराबर 3x आ जाएगा बेटे। इसकी इधर गुणा कर दी मैंने, इसकी इधर कर दी। अब मैंने क्या करा 3x ये इधर ही ले आया बेटे, माइनस के 3x और माइनस के 2 बराबर 0, 2 दूनी 4, 4 के ऐसे टुकड़े जिन्हें घटा के क्या बचे 3, तो 4 ही कम 4। तो आपने कहा 2x माइनस के कितना बेटे 4x प्लस का कितना 1x माइनस के 2 बराबर 0, ठीक है। ये माइनस कैसे, ये प्लस कैसे आया, यहाँ माइनस है तो ये माइनस प्लस माइनस और ये माइनस माइनस प्लस। यहाँ से क्या कॉमन आया बेटे 2x कॉमन आया तो x माइनस 2 बच गया। यहाँ से क्या कॉमन आया प्लस के 1 कॉमन आया तो x माइनस 2 बराबर 0 बच गया। x माइनस 2 कॉमन आ रहा है बेटे, x माइनस 2 कॉमन आया तो 2x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर x माइनस 2 बराबर 0 होगा या 2x प्लस 1 बराबर 0 होगा। तो x बराबर एक बार क्या आ गया 2 आ गया और एक बार x बराबर माइनस के 1/2 आ गया। मुझको वैल्यू इसकी निकालनी है, x माइनस 1 अपॉन 3x में x बराबर 2 रखने पर, 2 रखो बेटे इसमें, 2 की पावर 3 और यहाँ पे इसकी पावर क्या आ जाएगी बेटे 2 की पावर 3, तो ये कितना आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये कितना आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8 बटे 1 मान लो बेटे, यहाँ पर 8 8 64 माइनस 1/8, ठीक है ना। तो कितना आ गया 63/8। ये वैल्यू रखोगे तो भी यही, अब ये रखोगे तो भी यही वैल्यू आने वाली है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया बेटे। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटे, इसमें कहा गया दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग अभाज्य संख्या होने का समुच्चय है। तो बेटे हमें समुच्चय बनाना है, ठीक है ना। तो समुच्चय कैसे लिखा जाता है, 2 पासे फेंके गए हैं तो 2 पासे फेंकने पर बेटे 36, 6 गुणा 6 यानी 36 संभावनाएं बनेगी। 36 संभावनाओं में से कहा है कि कितनी बार अभाज्य संख्याएं आएगी उनका समुच्चय लिखो। तो बेटे यहाँ पर एक आ गया, 2 और 3 आएगा, इन दोनों का समय भाज्य है, ठीक है ना। आपके पास में क्या आ गया बेटे 3 2 आ जाए अभाज्य है, ठीक है ना। आपके पास में 4 1 आ जाए या 1 4 आ जाए अभाज्य है। 1 2 3 4 5 6 यही तो लिखा होता है बेटे। 1 और 6 आ जाए, 6 और 1 आ जाए अभाज्य 7 बनेगा, ठीक है। 2 और 5 आ जाए या 5 और 2 आ जाए तब अभाज्य बनेगा, ठीक है। 4 3 आ जाए या 3 4 आ जाए तब अभाज्य बनेगा, ठीक है। 1 2 आ जाए या 2 1 आ जाए अभाज्य बनेगा। अभाज्य का मतलब है, अभाज्य का मतलब क्या है बेटे, ये समझो कि वो नंबर या तो 1 से कट रहा होगा या स्वयं से कट रहा होगा, ठीक है। यानी 9 मत बनाना कि 9 अभाज्य है, 9 तो भाज्य होता है बेटे। अब देखते हैं 3 4 2 3 6 7 9 नहीं बनने का, 5 और 6 11 है ना। 6 5 आ जाए और क्या आ जाए बेटे 5 6 आ जाए, तो ये आपका समुच्चय बन के तैयार हो गया। बस ये रेडी करना था आपको, ठीक है ना। एक लाइन में ये सारे लिख दोगे और ऐसे समुच्चय लगा दोगे, यही आपका आंसर हो जाएगा इसका।
क्वेश्चन नंबर 9 है। ये कह रहा है एक चंद्रमा की पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी r बराबर दे दिया बेटे 38400 क्या किलोमीटर। ठीक है ना। यदि पृथ्वी के चारों ओर इसका पथ वृत्ताकार हो तो चंद्रमा के पथ की परिधि ज्ञात कीजिए। परिधि ज्ञात करनी है बेटे आपको। इसे मीटर में बदल सकते हो आप, तो मीटर में बदलोगे तो बेटे 1 किलोमीटर में खामा में और बड़ा सवाल हो जाएगा, इसे किलोमीटर में रहने दो बेटा। ठीक है ना। परिधि क्या होती है, वर्त की परिधि। तो चंद्रमा की परिधि ऐसे लिख लेना बेटे, चंद्रमा की परिधि बराबर कितना 2 पाई आर होता है, यानी 2 गुणा पाई गुणा आर बराबर कितना 3 ये आ गया। इसकी 2 से गुणा कर दो 0 0 0 8 8 दूनी 16 हासिल लगा 1 3 दूनी 6 और 1 7 पाई क्या क्या किलोमीटर। ये इसकी परिधि आ गई यहाँ पर बस। ठीक है। 10वां सवाल आपको दिया गया है 24 माइनस 3a² प्लस के कितना 34a। इसको सही करके लिख लो, माइनस के 3a² प्लस के कितना 34a और प्लस के कितना 24। ये तो माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो बेटे, तो क्या आ गया 3a माइनस के 34a माइनस के 24। माइनस बाहर रहने दो बेटे यहाँ पर। 24 तिया कितना होता है, 24 तिया 72। 72 के ऐसे टुकड़े जिन्हें घटाकर क्या बचे बेटे 24, तो 72 के ऐसे टुकड़े क्या हो गए 36 गुणा 2। ठीक है ना। 36 में 2 गया 34, तो आप लिखोगे 3a² माइनस के 36a और माइनस माइनस प्लस कितना बेटे 2a माइनस के 24। ठीक है ना। ये माइनस बाहर रहेगा। अब यहाँ से क्या कॉमन आ गया 3a कॉमन आ गया, तो क्या बचा a माइनस 12। यहाँ से क्या कॉमन आ गया बेटे 2 कॉमन आ गया, तो a माइनस 12। ठीक है। ये और ये यहाँ से कॉमन ले लो आप, तो आपके पास में क्या बचा a माइनस 12 और ये बचा बेटे 3a प्लस के 2। ठीक है ना। ये आपके पास में आ गया। आपको गुणनखंड तो करने थे, बस यही इसके आपके गुणनखंड हो गए। या तो आंसर ये लिख देना, या इस माइनस की गुणा इसके अंदर कर दो, तो 12 तो प्लस के हो जाएंगे a माइनस के हो जाएंगे और 3a प्लस के कितना बेटे 2 है, नहीं 2 नहीं 12। ये 12 बच रहा भाई हमारे पास 12। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटे आंसर हो जाएगा। अरे 2 ही तो बच रहा है, सॉरी 2 ही तो है बेटा, ये 2 है 2। सही है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है बेटे 11। ग्यारहवां सवाल आपको दिया है ये दिया गया है बेटे 20 का, ये 400 किसका होता है 20 का स्क्वायर यानी 20 बार आ गया। ये यहाँ से क्या करोगे बेटे पॉइंट, इसका पॉइंट हटाओगे, बटे में क्या आ गया बेटे 100 आ गया। यहाँ पे इसका पॉइंट हटाओगे तो 1 2 3 4 5 6 जीरो आ गई। 6 जीरो का मतलब क्या है 10 की घात है ना, 10 की घात 6। इसका मतलब ये हुआ 10 की घात 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ शॉर्टकट में बेटे 3 की घात 2 ऐसे लिख सकता हूँ। 3 दूनी 6 हो जाएगा आपका यहाँ पे। ये क्या हो गया बेटे 20। ये 2 में से क्या 4 में से क्या बार आ गया 2, 100 में से क्या बार आ गया 10, यहाँ 4 में से क्या बार आ गया 2 और यहाँ पे क्या आ गया 10 की घात 3 यानी 1000 बार आ गया। अब इसका एलसीएम ले लो बेटे, 1000 एलसीएम आ गया। यहाँ पे कितना हो गया 3 जीरो आ गई यहाँ पर एक्स्ट्रा। या तो इसे 3 जीरो ऐसे कर लो बड़ा हो जाएगा, या छोटा कर लो। अब इसे क्या लिख लो बेटे 0.2 और ये क्या आ जाएगा 0.002। 3 अंक बाद जीरो आ रही है कि नहीं। अब इसे जोड़ दो बेटे, कैसे जुड़ेगा देखो 20 पॉइंट के बाद जस्ट 2 और 0 और 2। ये आपका क्या आ गया बेटे इसका आंसर आ गया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 दिया गया है। इसमें दी गई है 10 टीमें हैं जिन 10 मैचों में प्राप्त अंक ये दिए गए, उनकी माध्यिका ज्ञात करो। तो इसे सबसे पहले क्या लिखो बेटे, आप लिखो असेंडिंग ऑर्डर में, यानी अवरोही आरोही क्रम में, आरोही असेंडिंग ऑर्डर में, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले सबसे छोटी यानी 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, थोड़ा बड़ा लेते हैं 8 9 10 11 12
13, 13 के बाद इसमें दिया गया है 15, 15 के बाद दिया गया है 15 के बाद दिया गया है 18, 19 और कितना बेटे 22। ठीक है ना। तो माध्यिका ज्ञात करनी है। देखो इधर से 4 और इधर से 4, माध्यिका क्या आ गई बेटे आपकी, है ना, माध्यिका कितनी आ गई 13। तो आप माध्यिका बराबर ऐसे लिखोगे बस, क्योंकि ये अवर्गीकृत आंकड़ों के ना माध्यिका, माध्यिका बराबर कितना बेटे 13। ठीक है ना, बस यही इसमें करना था। सवाल नंबर बेटे 14 का चित्र बना दे रहा हूँ मैं आपके पास में। एक आयताकार बाग है, इसमें से एक सड़क तो ये जा रही और एक सड़क ये है यहाँ पर ऐसे। ठीक है ना, ये सड़क दी गई है, यहाँ पर ये दिया गया है 30 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है 15 मीटर। ये जो इसकी वो है कितनी दी गई है 2 मीटर। ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी होगी बेटे 2 मीटर होगी। ठीक है ना, ये भी कितना दिया गया है 2 मीटर, ये भी कितना है यहाँ पर 2 मीटर। ठीक है, ये पूरी लंबाई कितनी दी गई है, पूरी दी गई है 20 मीटर। यहाँ पर पार्क है, ये सड़क है और ये क्या है बेटे आपका भवन है। सवाल में पूछा गया है भवन प्लस सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करो, का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है ना, तो मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ, भवन व सड़क का क्षेत्रफल। बेटे देखो भवन तो यहीं पे बना हुआ है ना इतनी जगह में, तो ये आयत हो गया 15 गुणा 30 लंबाई गुणा चौड़ाई, तो बराबर क्या होगा बेटे भवन का क्षेत्रफल, भवन का क्षेत्रफल जमा सड़क का क्षेत्रफल। भवन का क्षेत्रफल क्या है बेटे 15 गुणा 30 जमा, अब सड़क का क्षेत्रफल समझो बेटे कितना होगा। अब यहाँ तक अगर मैं ये सड़क ले रहा हूँ, ये भी तो सड़क ही है बेटे यहाँ पर, और इतनी सड़क ये ले रहा हूँ, समझ रहे हो आप मेरी बात को। ठीक है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है बेटे 15, तो ये कितनी बची, यहाँ से लेकर ये जो यहाँ तक की हाइट है ये कितनी बची बेटे 5 बची। ठीक है ना, तो ये सड़क का एरिया कितना आ जाएगा, ये सड़क का एरिया आ जाएगा 2 गुणा 5। समझ में आई बात। अब जो ये बीच में बची सड़क इसका एरिया निकालना है। भाई ये पूरा 30 है, 30 में से 2 इधर घट गया और 30 में से 2 ये घट गया, तो कितना बचा बेटे, ये एरिया कितना बचा 26 बची है लाइन, और इसकी मोटाई कितनी है बेटे 2 है, तो इस वाली सड़क का एरिया कितना हो गया 2 गुणा 26 हो गया। तो सड़क का क्षेत्रफल कैसे लोगे बेटे 2 गुणा 5 जमा 2 गुणा 26। ठीक है, बस तो ये आ गया 15 3 45 450, 5 दूनी 10 और 26 दूनी 52। ठीक है ना, तो ये आ गया आपका 560 जमा 52 जोड़ दो बेटे, तो 2 5 6 और 5 11 का एक का हासिल लगा 1 512 क्या मीटर स्क्वायर। ये इनका क्षेत्रफल आ गया यहाँ पे। ठीक है, सवाल नंबर कौन सा बेटे 15 में दे रहा है एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है। बेटे एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई कितनी है 3x और चौड़ाई कितनी है 2x। यदि बाग का क्षेत्रफल, बाग का पूरा क्षेत्रफल कितना है 600 मीटर स्क्वायर है ना, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो बेटे इजी सा सवाल है, हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 600 दिया हुआ है, लंबाई कितना बेटे 3x, चौड़ाई कितना बेटे 2x। तो आपके पास में 3 दूनी 6, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया बेटे 600, 6 से कट गया कितनी बार ये 100 बार, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपके पास 100, एक्स बराबर कितना √100, तो एक्स बराबर कितना आ गया आपके पास में 10 मीटर आ गया। तो लंबाई बराबर कितना था बेटे 3x, तो 3 गुणा 10 बराबर कितना हो गया 30 मीटर आपकी लंबाई। चौड़ाई बराबर क्या था 2x, यानी कितना बेटे 2 गुणा 10 बराबर कितना बेटे 20 मीटर। ठीक है ना, यही आपके क्या है यहाँ पर आंसर आ गए हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है बेटे कितना, tan 90 बराबर tan 30 प्लस tan 60 इज इक्वल टू 1 माइनस tan 30 इंटू tan 60। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना, कि ये tan इतना होगा। तो बेटे राइट हैंड साइड ले लेते हैं इसकी। राइट हैंड साइड बराबर कितना बेटे, tan 30 प्लस tan 60 अपॉन 1 माइनस tan 30 प्लस कितना बेटे tan 60। अब एक फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं क्या, tan a प्लस b बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटे tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a और tan b। तो वो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो इससे मैं अब क्या लिख सकता हूँ बेटे, tan 30 प्लस 60 बराबर कितना आ गया बेटे, tan 90 डिग्री आ गया। ये बराबर किसके आ गया बेटे, लेफ्ट हैंड साइड के, हैंस प्रूफ। ठीक है, सही है। नेक्स्ट चीज़ है बेटे आपका 18वां क्वेश्चन, लास्ट। ये लास्ट जो 18वां क्वेश्चन है बेटे, बारंबारता की श्रेणी दी है, इसमें प्रतिशतता याद करनी है, ठीक है ना। ये सवाल जब मैंने आपको ये बहुलक और माध्यिका कराई थी, उसका सबसे लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको कराया था कि 2021 में आया हुआ है, जिसमें दिख गया था कि 1 आने की प्रायिकता क्या है 185, 2 आने की प्रायिकता क्या है 145, प्रतिशतता निकालनी थी। तो ये सवाल मैंने वहाँ पे आपको कराया गया है। उस वीडियो के लास्ट में जाके आप ये सवाल जरूर देखिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन जो 2021 में आया हुआ है, ठीक है। तो इसी के साथ में ये 2021 का जो पेपर का सोल्यूशन था कंप्लीट होता है। आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा। मैं रोहित सिंह आप सभी को एक बार फिर ऑल द बेस्ट कहूँगा आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। तो ऑल द बेस्ट, चक दे फट्टे, और 25 में 25 लेके आने हैं। मिलते हैं आपका जब पेपर होगा 29 तारीख की शाम को, आपसे मिलते हैं विद सॉल्यूशन के साथ में। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।